पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि अलग अलग धर्मों की रीति रिवाजों के को ध्यान में रखते हुए अभी समान नागरिक संहिता का समय नहीं आया है, ये उनका कहना है। उन्होंने याद दिलाया कि सिखों, हिंदुओं या दूसरे समाजों में शादी या अन्य परंपराओं को लेकर अलग अलग तरीके मान्य हैं। आदिवासियों और जैन जो समुदाय है उनके रिवाज भी अलग हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आप गुलदस्ते में एक ही तरह के फूल चाहते हैं। ये बात इसलिए अहम है कि आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है और मान भी एक तरह से आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। अपनी पार्टी के खिलाफ क्या वो हैं या फिर वो इस मसले पर अभी पूरी तरह से अपनी पार्टी की राय से सहमत नहीं हो पाए हैं, देखना है। सुनते हैं उनका बयान। साडे सिखां दे विच 4 लावां ने, साडे जिहड़ियां मरण उपरंत साडे भोग है। हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू मैरिज दे विच 7 फेरे ने, उन्हां दे गरूड़ पाठ ने। साडे भोग वाले दिन बेटे नूं पग बन्नी जाती है। उधर दूजे धर्म च गरूड़ पाठन तो बाद मुंडन करवा लिया जाता है मौत तो बाद। साडे ये कहा गया कि दिन के 12 बजे तो पहला लावां आनंद कारज हो जाने चाहिए। उन्होंने दे रात नूं फेरे होंदे जी 2 बजे 1 बजे 2 बजे का मुहूर्त निकलता। आदिवासियों के विआह करने के तरीके होर ने जी, जैनियों के विआह करने के तरीके कुछ होर ने जी, उन्होंने आपदियां रस्मां करने के तरीके कुछ होर ने जी। तुसी एक गुलदस्ते नूं चाहुंदे हो कि बस इक्को ही रंग दा हो जे हो। हर धर्म दा अपना अपना कल्चर है, अपना अपना रस्मां ने। सो सारियां नाल गल कर, सहमति कर, पर ये कहिंदे की है उन्होंने, ये रीति रिवाज उन्होंने की कहते हैं, पता नहीं क्यों छेड़ते हैं इस तरह हो। मैं तो यही कहूँगा, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। जो संविधान कहता है, ये कहते संविधान मुताबिक कर लगे। संविधान ये कहता जे सारे सोशली बराबर हो गए तां तुसीं वो जिहड़ा कॉमन कोड जिहड़ा लागू कर। सारे सोशली बराबर हो गए नहीं हुए। हजे भी बहुत सारे दबे कुचले पछड़े लोग, जिन्होंने किसी को पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, किसी को आर्थिकता करके नौकरी करने का टाइम नहीं मिलता, किसी को कोई मौका नहीं मिलता। सो इस करके देश की तरक्की जिहड़ी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जमाना है, IT का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी का जमाना आ गया। असी जिहड़ा क्योंकि BJP का एजेंडा है, आम आदमी पार्टी सैकुलर पार्टी है, इस तो कहना सारे बसते रहन, देश नंबर 1 बनेगा। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता जो है उसको लागू करने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और अभी वो इसमें कई तरह के पेंच भी ढूंढ रहे हैं कि क्या इसमें अलग अलग समुदाय हैं उनके हितों का ध्यान रखा जा सकेगा, क्योंकि भारत जो है बड़ी विविधताओं वाला देश है और उसे बचाकर रखना चाहिए। हालांकि उनकी पार्टी सैद्धांतिक तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में है, लेकिन अभी यही स्पष्ट नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा क्या होगा। तो कई पार्टियों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि विरोध करें तो किस बात का, जब मसौदा सामने है ही नहीं। और मसौदे पर काम चल रहा है, खासतौर पर उत्तराखंड इस मामले में सबसे आगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जो कमेटी बनी थी, उसकी कमेटी की रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। उसमें कई खास बातें हैं, हालांकि अभी वो बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन छन छन कर कई बातें आ रही हैं ध्यान में, जिनमें खास तौर पर ये बात सामने आई है कि महिलाओं को लेकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी उनके हकों का समर्थन करता है। तो ये देखना है कि जो मसौदा उत्तराखंड सरकार का होगा वैसा ही मसौदा क्या केंद्र सरकार भी अपनाएगी, उसको एक बेसिक ड्राफ्ट की तरह इस्तेमाल करते हुए। तो आने वाले दिनों में इस पर काफ़ी कुछ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मसले को उठा चुके हैं और उनका कहना है कि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानून एक देश में नहीं होने चाहिए, सबके लिए समान कानून होने चाहिए, समान नागरिक संहिता का वो समर्थन कर रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले आम चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का मुद्दा BJP जोर शोर से उठाएगी। और हमारे सहयोगी शरद शर्मा से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो बयान दिया है, क्या वो बयान उनकी पार्टी के उस बयान से मेल खाता है जिसमें उनकी पार्टी ने कहा है कि सैद्धांतिक तौर पर
उनकी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में है। लेकिन अभी वही बात कि जब मसौदा सामने नहीं आया तो आप किस चीज़ का विरोध करेंगे और किस चीज़ का पक्ष लेंगे, तो ये बड़ी खास बात है इस पूरे मुद्दे में। शरद हमारे साथ हैं। शरद, भगवंत मान का हमने बयान सुना, क्या वो अपनी पार्टी के उस बयान के से अलग बात कर रहे हैं? सुशील, देखिए ये ऐसा लगता है कि पंजाब के हिसाब से वो पार्टी लाइन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ क्या कि संदीप पाठक ने जिस तरह से बयान दिया कि हम इसके पक्ष में हैं लेकिन इस पर सहमति बननी चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की लाइन टो कर रही है और यूसीसी को समर्थन कर रही है। तो उसी को ही जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवंत मान पंजाब के परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि अलग अलग धर्म हैं और हर धर्म में अलग अलग रिवाज होते हैं, अलग अलग परंपराएं होती हैं। तो और साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस पर सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है इसमें कि संविधान ये कहता है कि जब सोशली सारे बराबर हो जाएं तब ऐसी कोशिश की जानी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोशिश की जानी चाहिए। तो वो सवाल उठाते हैं फिर आगे कि क्या सारे सोशली बराबर हो गए हैं। तो इससे ऐसा मैसेज जा रहा है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पक्ष में नहीं भी हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि संविधान ये कहता है तो हम इसके साथ में हैं, लेकिन इस पर सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो पंजाब में विपक्षी दल जो जिस तरह का आरोप लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की लाइन टो कर रही है या यूसीसी पर बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, तो जो आम आदमी पार्टी ने लाइन ली थी कि हम इसके साथ हैं, उसी को साथ रखते हुए वो इसको और इलेबोरेट करके कह रहे हैं कि वो इसके समर्थन में तो हैं, लेकिन अलग अलग धर्म हैं और सबकी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। तो ये कैसे होगा, इस पर सहमति बनाने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। साथ ही वो बीजेपी के ऊपर भी इसमें हमला कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मामले पर बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ है तो इस वजह से वो इसका सपोर्ट जरूर करते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, ये सरकार को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं भगवंत मान कि जब भी चुनाव आते हैं तब बीजेपी इस तरह के जो धार्मिक मुद्दे हैं वो उठाना शुरू कर देती है। जी शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो यही विपक्षी पार्टियों का दर्द भी है कि इस मसले को अब बीजेपी अगले आम चुनाव से पहले भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और ये बीजेपी के उन 3 मूल मुद्दों में से है जिनके आधार पर 2014 में बीजेपी ने चुनाव लड़ा। उसमें से 2 जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या कश्मीर का से जुड़ा हुआ मुद्दा धारा 370 को हटाने का। अब समान नागरिक संहिता का मुद्दा बचा है। निश्चित ही इस मसले पर बीजेपी अब आगे बढ़ेगी अगले चुनाव से पहले और ये बीजेपी के तमाम नेता खुलकर कह भी चुके हैं। मोदी सरकार इस मामले में खुलकर अपनी बात सामने रख चुकी है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान समान नागरिक संहिता समेत कई मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई। कल गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से धामी मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री से जो आज उनकी मुलाकात हुई वो करीब 2 घंटे चली। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता लागू करने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई हड़बड़ी भी हमें नहीं है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। देखिए, अभी तो चूंकि यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट कंप्लीट रूप से हमें नहीं मिला है और उनका ड्राफ्ट जब मिलेगा तो उस पर तभी कुछ कह पाना संभव होगा। कब तक संभव है और कब तक उत्तराखंड में लागू हो सकता है, क्योंकि अब हम बहुत देर भी नहीं करेंगे और जल्दबाजी में जो है ऐसा काम भी नहीं होगा कि जो है कि कोई ऊपर का नीचे हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझ कर उस पर काम होगा।